जनसुराज पार्टी पर कितना भरोसा है आपको? पूर्ण भरोसा है। पूर्ण भरोसा कहाँ है जी? इसलिए कि सभी को देख लिया गया है और जो स्थिति है बिहार की वो आपके भी सामने है और जनता के भी सामने है। सभी को देख ले इसलिए जनसुराज को देखना चाह रहे हैं। नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है, इसलिए जनसुराज ने जो घोषणा किया है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफ़ी है। हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। आपके क्षेत्रों में जब घूम रहे हैं सर हम तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो जनसुराज पार्टी एकदम टॉप 10 के कैंडिडेट उतारे हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र से राजू मुखिया को। देखिए, जनसुराज जो है बिना दाग के उम्मीदवार को उतारा है, जिसके ऊपर कोई दाग ही नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे तो रेलवे में उनके बाबूजी नौकरी देन और सब जमीन लिखवा लेन। आई तो पूरे बिहार के लिखवा के बेच लगा, इसलिए जनसुराज के प्रति लोगों का उमंग है और जनसुराज जीतेगा। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हमारा मौजूदगी फतुहा विधानसभा क्षेत्र में या कुछ गाँव में आए हुए हैं और यहाँ पे देखें कि जनसुराज के तरफ से जिन्हें टिकट मिला है, देखा जाए तो अभी बिहार के नंबर 1 कैंडिडेट जनसुराज का है। फतुहा विधानसभा क्षेत्र से राजू मुखिया हैं और इन्हें टिकट मिला है। देख सकते हैं काफ़ी काफिला निकला हुआ है, इनके भीड़ का कमी नहीं है, काफ़ी भीड़ निकले हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या लगता है सर, जिस क्षेत्र में अभी घूम रहे हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से देखा जाए तो आरजेडी का घर रहता आ रहा है, क्या लगता है कि जनसुराज पार्टी अपना परचम इस बार लहरा पाए? घर किसी का घर होता नहीं है, घर बनाने से बनता है। हम ही लोग बनाए हैं, हम ही लोग हटाएंगे। इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी, जनसुराज का प्रतिनिधि यहाँ से हम जीत के आएंगे। क्या लगता है अभी वर्तमान जो विधायक हैं उनसे जनता कितने खुश हैं या फिर कितने नाराज? जनता खुश है। आप तो चैनल के माध्यम से सबसे पूछे होंगे, उनका काम देखिए कहीं। हम तो पता चलता है कि मतलब आपको 5 साल में हम लग रहा है 4 साल 11 महीना तो नज़र ही नहीं आते। 1 महीना सिर्फ वो भी रोड शो की तरह आएंगे और हर गली हर मोहल्ला जान नहीं पाएंगे। वो सिर्फ रोड से रोड अपने फिर आवाज़ तक चले जाएंगे और जनता को मूर्ख बना के वोट लेने का काम करेंगे। वो अब इस बार जनता वोट देने का काम नहीं करेगी। इस बार जनता समझ गई है, इस बार परिवर्तन होगा। अगर आपको जनता इस बार जिताते हैं भरोसा करके, तब जनता के लिए सबसे पहला मतलब काम क्या करेंगे? देखिए, मेरा विजन है जो आपको दिया हुआ है सब लोग को। हम लोग का एक इस विजन है और हम लोग सबसे पहले शिक्षा में सुधार करेंगे, फतुहा को अनुमंडल बनाने का काम करेंगे। उसके बाद हर तीनों प्रखंड, हमारे यहाँ 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में स्टेडियम बनेगा। वो भी यहाँ से लड़के लोग निकल के बिहार में जाएंगे, बिहार से स्टेट लेवल पर खेलेंगे, उसका व्यवस्था हम लोग करेंगे। उसके बाद हॉस्पिटल 100 बेड का हॉस्पिटल बनेगा, वो भी सिर्फ फतुहा प्रखंड में नहीं, तीनों प्रखंड में बनेगा वो व्यवस्था। और आज देखिए हमारे यहाँ 4 लाइन पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। नहीं हॉस्पिटल रहने के कारण बहुत लोगों का मृत्यु हो जा रहा है, रोड पर ऐसा ही छटपटा के रह जा रहे हैं, समय से हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे हैं। आज अगर हॉस्पिटल नज़दीक रहेगी, तुरंत उन्हें ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी। तो ऑक्सीजन लगने से आदमी को समझ जान आ जाता है, रिचार्ज नहीं होता है, जैसे उस तरह से आदमी रिचार्ज हो जाता है और उसका जान बच सकता है। आरजेडी से तेजस्वी यादव में कंटिन्यू अभी वादे पर वादे किए जा रहे हैं। अभी तो फिलहाल में वादे किए हैं कि जे हर घर सरकारी नौकरी देने की बात। जैसे हाँ, वो कहाँ से लाएंगे सरकारी नौकरी हर घर? शिक्षा तो है ही नहीं, तो सरकारी नौकरी होगा कहाँ से हर घर? बहुत घर में तो ऐसे हैं कि मैट्रिक पास भी बच्चे नहीं हैं। नौजवान की बात कर रहे हैं, बहुत ऐसे समाज के लोग हैं कि 9, 10 तक नहीं पढ़े, 10 तक नहीं पढ़े। तो आप जाके अति सर्वे करिए और पता है तो कहाँ से हर घर नौकरी, अनपढ़ को भी नौकरी दे देंगे? सर बताइए कि बिहार का बजट है हर घर सरकारी नौकरी देना या फिर ये जो वादा है जुमलाबाजी किया जा रहा है? वहाँ कहाँ से देंगे? यहाँ की आबादी 3 करोड़ से ऊपर आबादी है, कहाँ से दे देंगे नौकरी? संभव है? कहाँ से देंगे उनको? आप मतलब वो खुद 9th पास है, उनको ये भी नहीं पता है कि मेरे यहाँ कितना बजट है, कितना नौकरी हो सकता है, कितना का व्यवस्था है, कहाँ से देंगे? एक सीमित होता है नौकरी देने का। आज हम ही बोल देंगे कि हर घर नौकरी दे देंगे, तो कहाँ से होने का चीज़ है? हमारे प्रशांत जी कहाँ इस चीज़ के बारे में कभी बोले हैं कि हम हर घर नौकरी दे सकते हैं? हाँ, जो हो सकता है उसको किया जाएगा और हाँ व्यवस्था किया जाएगा, लोगों का आने जाने का व्यवस्था होगा। जो आप लोग को जो असुविधा है उसके बारे में किया जाएगा, स्टेडियम के बारे में किया जाएगा, अनुमंडल बन सकता है, हॉस्पिटल बन सकता है, सड़क बन सकता है, मतलब आदमी रोजी रोजगार की व्यवस्था हो सकता है, प्लान रोका जा सकता है, प्लान के लिए बड़े बड़े कारखाने खुलेंगे, फैक्ट्रियाँ खुलेंगे, ये सब हो सकता है। ना कि नौकरी हर घर कहाँ से हो पाएगा? सरकारी नौकरी संभव ही नहीं है, एकदम बजट के बाहर है। हाँ, बजट के बाहर मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं, आज बोलते हैं कि हम लोग मतलब महिला योजना, कौन योजना कहाँ गया था 15 साल, कहाँ गया? आज बताइए कि आज आपको जीविका दीदी लोग को 10-10 हज़ार रुपया दे के बुर्बक बनाने का काम किया जा रहा है। आज इससे पहले 20 साल से कहाँ जीविका दीदी गई थी?
जीविका दीदी के लिए तो पैसा 20 साल पहले से भी तो हो सकता था। व्यवस्था उस समय उनका नहीं बुझा रहा था कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको भी व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी अपना रोजी रोजगार कर सकती हैं, ये भी मतलब कुछ व्यवसाय कर सकती। कहाँ था व्यवस्था? आज आपका इलेक्शन के समय आया है, वो भी 1 महीना बचा हुआ है, तो आप एक किस्त भेज रहे हैं। आज बताइए कि 10% को जीविका दीदी को पैसा दे देने से क्या आप ये चुनाव जीत करके और सरकार बना लीजिएगा? ये सब समझिए कि 90% लोग क्या करेंगे? 90% तो उल्टा, जैसे लहर चलता है उल्टा बहेगा। आपके क्षेत्रों में जब घूम रहे हैं सर हम, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो जनसुराज पार्टी एकदम टॉप 10 के कैंडिडेट उतारे हैं फतुहा विधानसभा क्षेत्र से राजू मुखिया को। देखिए, जनसुराज जो है बिना दाग के उम्मीदवार को उतारा है, जिसके ऊपर कोई दाग ही नहीं है। आज बताइए कि तीनों उम्मीदवार में आप तुलना करें, तीनों भी किसी न किसी पद पे हम लोग हैं, ठीक है, अभी आपसे छिपा हुआ नहीं है। और तीनों में देखिए व्यवस्था, तीनों के जाके मेरे पंचायत में जाके देखिए, और भी सब जगह देख रहे। आज विधानसभा घूम रहे, जो विधानसभा तक है, जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष तक देखिए, उनका काम बोलता है, उनका काम वो जो बोलेगा वो बोल रहा है, वो दिख रहा है। और अपने पंचायत में नहीं, हम अलग अलग घूम कर भी जो हमसे समस्या हो पाता है, लोगों से मदद लेकर के काम करने का काम किए हैं और करेंगे। चलिए, विधायक जी से बात कर रहे थे, आप कितने सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा जरूर। फिलहाल हम जनता से बात करेंगे, आम जनता से बात करने की हम प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जितेंद्र। जितेंद्र जी, क्या लगता है जनसुराज पार्टी पर कितना भरोसा है आपको? पूर्ण भरोसा है। पूर्ण भरोसा कहाँ है जी? इसलिए कि सभी को देख लिया गया है, और जो स्थिति है बिहार की वो आपके भी सामने है और जनता के भी सामने है। सभी को देख लिया, इसलिए जनसुराज को देखना चाह रहे हैं। नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना है, इसलिए जनसुराज ने जो घोषणा किया है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काफ़ी है। हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। कभी आप जो है महागठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं, कभी एनडीए के सरकार बनाते हैं, तो सरकार आप ही की रहती है और आप चले जाते हैं महागठबंधन में, और कभी चले जाते हैं एनडीए में। तो आदमी वही है, रूप बदलकर कहीं यहाँ कहीं वहाँ जनता इस अब भ्रम में नहीं रहेगा। जनता को मतलब बुड़बक बनाया जाए। हाँ, बुड़बक बनाया जा रहा क्या है। लगता है बड़े बड़े पार्टी को इस बार जनसुराज पार्टी तोड़ पाएंगे? बड़े बड़े पार्टी क्या होता है? जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, नेता मालिक नहीं है। और जनता जो करेगा वही सिरोधार होगा। नेता बनता है जनता के वोट से, और जनता ने अपना मन बना लिया है। कुछ लोग बोल रहे थे, गांव में जब भ्रमण कर रहे थे, कि हम जनसुराज पे भरोसा क्यों करें, नए नए पार्टी है, जनसुराज पे भरोसा क्यों करें, वो क्या करें? वो इसलिए बोलते हैं कि उन्हें ये हम लोग भी बताने का काम करते हैं कि इसलिए भरोसा करना होगा कि सभी को आपने देखा है। एक तरफ हमारा विधायक 15 साल से है, दूसरी तरफ 15 साल से जो है नीतीश कुमार यहाँ 20 साल से राज कर रहे हैं, तो दोनों के कार्यशैली को देखा गया है, इसलिए जनता यहाँ व्यवस्था परिवर्तन चाहती है। चलिए, मद्देनजर रखते हुए चाचा चश्मा पहने हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका चाचा? विजेंद्र बहादुर। क्या इस बार लगता है चाचा एकदम जय बिहार, जय बिहार, जनसुराज जिंदाबाद। जनसुराज? जनसुराज कहा है चाचा जनसुराज? आरजेडी क्यों नहीं? उमंग है, उमंग है, उमंग है। बदलाव के आरजेडी को भी देखा है कि जो आदमी गाय के चारा खा गया और कमेंट करता था कि हेमा मालिनी की तरह गाल बना देंगे, समझे, आज जनता उनका मुंह देख रहा है करिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, तो रेलवे में उनके बाबूजी नौकरी देन और सब जमीन लिखवा लेन। आई तो पूरे बिहार के लिखवा के बेच लगा, इसलिए जनसुराज के प्रति लोगों का उमंग है और जनसुराज जीतेगा। अच्छा, क्या लगता है चाचा, अभी देखा जाए तो अभी जितने भी मतलब युवा बाहर कमाने के लिए गया है, सब बिहार आ रहे हैं, ठीक है? क्या लगता है कि जो बिहार आ रहे हैं कमा कर दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र से, उसका झुकाव किस तरफ होगा, जनसुराज या आरजेडी? प्रशांत किशोर जी ने इंडस्ट्री लगाने के लिए तो बड़े अच्छे काम किए हैं कि अब बिहार को जनता ने बाहर जाता है, कोई बुरे नज़र से देखता है, बिहार में इंडस्ट्री आएगा, विकास होगा। बिहार की जनता ने जात नहीं पात पर प्रशांत किशोर की बात पर जनता ने भरोसा किया है कि प्रशांत किशोर जी ने नया चेहरा है, युवा चेहरा है, बिहार को विकास करेंगे। बिहार में वो कहें कि मेरी सरकार आ जाएगी तो बिहार में विकास की नदियाँ बह जाएगी, कोई विकास नहीं छोड़ा जाएगा, कोई विभाग नहीं छोड़ा, जो विभाग है सबको काम किया जाएगा। वो कामें करने के लिए बिहार में पैदा होकर आए हैं। विकास का नदी सारी पार्टी ने कर्जा खा के गए और प्रशांत किशोर ने चुकाने के लिए बिहार में पैदा लिए हैं। तेजस्वी यादव जो वादे कर रहे हैं, ये सब जुमलाबाजी है। वो जनता उनको महिला को 30-30 हजार रुपये, देखिए 10% को दीजिएगा तो 90% खिलाफ हो गया नीतीश जी को। पैसा तो खरीदिएगा जी, पहले पैसा क्यों नहीं देते? पहले रोजगार कहाँ गए थे आप? जनता ने जाओगे, महिला ने जाग उठवाया कि 10% के दिए हैं तो 90% कहाँ जाएंगे? 90% को खिलाफ में वोट करेगा, जनसुराज के देगी। चलिए,
फतुहा विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव में आए हुए थे और साथ में मिल गए हमारे फतुहा विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज कैंडिडेट राजू मुखिया जी हैं। देख सकते हैं लोगों से किस तरह मिल रहे हैं। ज़मीनी नेता हैं, ज़मीनी से जुड़े हुए नेता हैं। 2 बार से कंटिन्यू मुखिया चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के भरोसा जीत रहे हैं और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है राजू मुखिया पे फतुहा विधानसभा की जनता कितना भरोसा करेंगे, वो आप लोग भी अपने अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।